हाय गाइज, सिनेमैटिक रिएक्शन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो स्काई-फाई स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी साइंस फिक्शन मूवीज के बारे में जिन्होंने साइंस की दुनिया में साइंटिफिक डिस्कवरी से भी आगे की सोच लेकर साइंस से भी आगे की मूवीज बनाई है। ये मूवीज आपको कुछ अलग दुनिया के दर्शन कराएंगे, लेकिन इन दुनिया के दर्शन करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पे है हर मूवी। हर ये एक 2013 की साइंस फिक्शन रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 8.0 की है। इसके लेखक, डायरेक्टर और को प्रोड्यूसर है स्पाइक जोन्स। स्टोरी फोकस करती है थियोडोर वोम्बली पे, जिसे याकिन फिनिक्स ने प्ले किया है, जो एक रिलेशनशिप तैयार कर देते हैं समंथा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट के फीमेल वॉइस से, जिसे प्ले किया है स्कारलेट जॉनसन ने। मूवी में एमी एडम्स, रूनी मारा, ओलिविया विल्डे और क्रिस प्रेट जैसे स्टार से। मूवी फ्यूचर के लॉस एंजलिस पे फिल्माई गई है, जहां पर थियोडोर वोम्बली एक अकेला इंट्रोवर्ट डिप्रेस्ड आदमी है जो एक प्रोफेशनल राइटर का काम करता है। वो ऐसे आदमियों के लिए लेटर लिखता है जो खुद से किसी को भी लेटर नहीं लिख पाते। थियोडोर का डाइवोर्स हो गया है उसके बचपन के प्यार कैथरीन से। इसी बीच अकेला इंट्रोवर्ट थियोडोर एक पर्सनल असिस्टेंट खरीदी करता है। इसी असिस्टेंट के साथ उसे प्यार हो जाता है। मूवी में एमी थियोडोर की नेबर है, उसका भी अपने पति चार्ल्स के साथ डाइवोर्स हो जाता है। अब थियोडोर, एमी और समंथा का क्या होता है? क्या कैथरीन थियोडोर के लाइफ में वापस आएगी? क्या थियोडोर मेंटली डिस्टर्ब है? ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन वाली हर, जो 2 घंटे 6 मिनट की है। Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पे है डोनी डार्को। डोनी डार्को 2001 की अमेरिकन स्काई-फाई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। इसकी IMDb रेटिंग 8.0 की है, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है रिचर्ड केली ने। इसमें जे गिलेनहॉल, जेना मेलोनी, मैगी गिलेनहॉल, ड्रू बैरीमोर जैसे स्टार्स है। मूवी की स्टोरी अक्टूबर 1988 में सेट है, जहां डोनी डार्को, जो एक इमोशनली डैमेज्ड टीनेजर है जिसे रात को सपने में चलने की बीमारी रहती है, उसे अपने सपने में फ्रैंक, जो एक मिस्टीरियस रैबिट का कॉस्ट्यूम वाला इंसान दिखता है। वो डोनी को बताता है कि दुनिया 28 दिन में खत्म होने वाली है। इसी बीच फ्रैंक डोनी से बहुत सारे क्राइम भी करा देता है। डोनी की एक बड़ी बहन भी है, एलिजाबेथ। डोनी के माता पिता उसे साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर थर्मन के पास भेजते हैं। डॉक्टर थर्मन को पता चल जाता है कि डोनी रियलिटी से भटक गया है। डोनी डार्को बहुत ही मिस्टीरियस मूवी है, जिसका एंड आपको बार बार सोचने पर मजबूर कर देगा कि मूवी के एंड में क्या हुआ। क्या सच्ची 28 दिन में दुनिया खत्म हो जाएगी? ये जानने के लिए देखिए डोनी डार्को। Real or imaginary? हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पे है वी फॉर वेंडाटा। वी फॉर वेंडाटा 2005 की डिस्टोपियन पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा स्काई-फाई मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 8.2 की है और इसे डायरेक्ट किया है डेब्यूटेंट जेम्स मैकट्यूगी ने। यह मूवी 1988 की DC वर्टिगो कॉमिक्स पर आधारित है, जिसे एलन मूरे, डेविड लॉयड और टोनी वियरे ने लिखा था। मूवी फ्यूचर में सेट है, जहां एक डिक्टेटर विचारधारा वाला आदमी यूके को अधीन कर देता है, जो वी पर केंद्रित है, जिसे ह्यूगो वीविंग ने प्ले किया है। वी एक अराजकतावादी फ्रीडम फाइटर है जो मास्क पहनता है, जो एक रेवोल्यूशन चालू करना चाहता है इन टेररिस्ट के खिलाफ। इसी बीच एवेरी हैमंड, जिसे नेटली पोर्टमैन ने प्ले किया है, वो वी के इस मिशन में पकड़ी जाती है। वी के इस मिशन को एक डिटेक्टिव रोकने की पूरी कोशिश करता है, जिसे स्टीफन रिया ने प्ले किया है। तो क्या वी अपने मिशन में कामयाब होगा या फिर डिटेक्टिव वी को रोक लेगा? इसी बीच एवेरी का क्या होता है, वो क्या करती है, ये जानने के लिए देखिए वी फॉर वेंडाटा। This is exactly what he wants. Chaos. हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पे है अ क्वाइट प्लेस की फ्रेंचाइज। अ क्वाइट प्लेस 2 पार्ट फ्रेंचाइज है, इसका तीसरा पार्ट डेवलपमेंट में है। अ क्वाइट प्लेस का फर्स्ट पार्ट 2018 में आया था। ये पोस्ट अपोकैलिप्टिक हॉरर स्काई-फाई फिल्म है, जिसे डायरेक्ट किया है जॉन क्रासिंस्की ने और इसे लिखा है ब्रायन वुड्स, स्कॉट बेक और जॉन क्रासिंस्की ने। मूवी की स्टोरी एक फादर, जिसे जॉन क्रासिंस्की, और एक मदर, जिसे एमिली ब्लंट ने प्ले किया है, इन पर केंद्रित करती है, जो अपने बच्चों को और खुद को बचाते हैं। बच्चों का कैरेक्टर मिलिसेंट साइमंड्स और नोआ जुप ने प्ले किया है। मूवी में एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया दिखाई है, जिसमें ज्यादातर लोग मर गए हैं और इस दुनिया में कुछ अंधे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें सुनने की पावर होती है।
सभी स्टार्स ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। तो क्या जॉन क्रासिंस्की और एमिली ब्लंट अपने बच्चों को बचा पाएंगे इन मॉन्स्टर्स से? ये तो आपको मूवी देखने पर ही पता चलेगा। अ क्वाइट प्लेस की फ्रेंचाइज मेरी फेवरेट फ्रेंचाइज है। हमारे लिस्ट में छठे नंबर पे है इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड। इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड ये एक 2004 की रोमांटिक स्काई-फाई मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 8.3 की है। इसे लिखा है चार्ली कॉफमैन ने और डायरेक्ट किया है माइकल गोंड्री ने। मूवी में जिम कैरी और केट विंसलेट जैसे स्टार्स हैं और क्रिस्टन डंस्ट, मार्क रुफेलो, एलिजा वुड, टॉम विकिंसन जैसे सपोर्टिंग स्टार्स हैं। मूवी का टाइटल 1717 की पोएम एलोइसा टू एबेलार्ड से लिया गया है। मूवी की स्टोरी में एक फाइट के बाद जोएल बेरिश को पता चलता है कि न्यूयॉर्क की एक फर्म जिसका नाम लेक्यूना है, उन्होंने जोएल की गर्लफ्रेंड की मेमोरी इरेज कर दी है। गर्लफ्रेंड की मेमोरी वापस लाने के लिए जोएल एक टेप रिकॉर्ड करता है, लेकिन लेक्यूना जोएल के सोने के बाद उसकी भी मेमोरीज इरेज कर देते हैं। इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड एक खूबसूरत मूवी है जिसमें काफी ज्यादा इमोशंस है और ट्रू लव भी है। और क्या जोएल उसकी गर्लफ्रेंड सिमेंटाइन की मेमोरी वापस ला पाएगा, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी जिसका नाम इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड है। I'm Clementine, by the way. I'm Joel. Hi, Joel. No jokes about my name. हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पे है द हंगर गेम्स। द हंगर गेम्स फिल्म सीरीज है जिसमें 3 मूवीज इन्वॉल्व है। यह स्काई-फाई डिस्टोपियन एडवेंचर फिल्म है जो हंगर गेम के नोवेल पर बेस्ड है जिसे अमेरिकन ऑथर सुजन कॉलिंस ने लिखा है। इस ट्रायलॉजी में जेनिफर लॉरेंस एज कैटनिस एवर्डिन, जोश हचरसन एज पीटा मेलार्क, लियाम हेम्सवर्थ एज गेल हाउथॉर्न, वुडी हैरेल्सन एज हेमिच अबेरनेथी, एलिजाबेथ बैंक्स एज एफी ट्रिंकेट, स्टेनली टूसी एज सीजर फ्लिकरमैन एंड डोनाल्ड सुदरलैंड एज प्रेसिडेंट स्नो ने प्ले किया है। स्टोरी में पनेम नेशन को 12 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है जिसे कैपिटल रूल करते हैं। एज अ पनिशमेंट कैपिटल एक गेम चालू करते हैं जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक लड़का और एक लड़के चुने जाते हैं जिनकी एज 12 से 18 साल की हो। साल में एक बार ये प्रतियोगिता की जाती है जिसमें जो भी सामने आया उसे जान से मारना है। लास्ट में जो बचेगा वो जीतेगा। इसी गेम में किसी को ज्यादा एक्सपीरियंस है तो कुछ लोग नौसिखिए हैं। तो ये प्रतियोगिता कौन जीतेगा, क्या होगा मूवी के एंड में, ये देखने के लिए आपको देखनी होगी ये ट्रायलॉजी। Shall offer up in tribute one young man and woman between the ages of 12 and हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पे है बैक टू द फ्यूचर। बैक टू द फ्यूचर 1985 की अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग 8.5 की है। इसे रॉबर्ट जेमिकिस ने डायरेक्ट किया है और लिखा है जेमिकिस और बॉब गेले ने। मूवी में माइकल जे फॉक्स, क्रिस्टोफर लॉयड, लिया थॉमसन, क्रिस्पिन ग्लोवर और थॉमस एस विल्सन जैसे स्टार्स है। मूवी 1985 पे सेट है जहां मार्टी मैकफ्लाई जिसे माइकल फॉक्स ने प्ले किया है वो एक टीनेजर है जो एक्सीडेंटली 1955 में चला जाता है एक टाइम ट्रेवलिंग मशीन से जिसे उसका साइंटिस्ट फ्रेंड एमेट डॉग ब्राउन बनाता है जिसे लॉयड ने प्ले किया है। वहीं पर 1955 में मार्टी अपने फ्यूचर पेरेंट्स से मिलता है जिसकी वजह से उसके अस्तित्व पर खतरा बन जाता है। तो क्या मार्टी अपने अस्तित्व को बचा पाएगा, क्या वो वापस 1985 में आएगा, ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी बैक टू द फ्यूचर मूवी। He's got to make his mother and father fall in love. For crying out loud, I haven't even been born yet. हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पे है इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर 2014 की साइंस फिक्शन फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग 8.6 की है। इसके को राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर क्रिस्टोफर नोलन। मूवी में मैथ्यू मैककनोगी, एन हैथवे, जेसिका चेस्टेन, बिल इरविन, एलन ब्रस्टिन, मैट डेमन और माइकल केन जैसे स्टार्स है। मूवी की स्टोरी फ्यूचर में सेट है जहां ह्यूमैनिटी को सर्वाइव करने के लिए परेशानी हो रही है। मूवी में एक एस्ट्रोनॉट्स का ग्रुप है जो स्पेस में इंसानों के लिए एक अनुकूल प्लेनेट ढूंढ रहा है। 2067 में एक फार्मर और एक नासा पायलट कूपर है। मूवी में कूपर की एक लड़की भी है, मर्फ। कूपर इन एस्ट्रोनॉट्स के साथ इस स्पेस मिशन में चला जाता है अपनी लड़की मर्फ को पीछे छोड़कर। कूपर और उसके फ्रेंड्स ब्लैक होल में चले जाते हैं। वहीं पर मर्फ को अपने बेडरूम में एक भूत का एहसास होता है जो उसे डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू बात कर रहा है। तो क्या कूपर नए प्लैनेट की खोज कर पाएगा, क्या वो अपनी लड़की से वापस मिल पाएगा और मर्फ के बेडरूम में ये भूत कौन है, ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी इंटरस्टेलर। The world doesn't need any more engineers. हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पे है द मैट्रिक्स फ्रेंचाइज। द मैट्रिक्स 4 मूवीज फ्रेंचाइज है। ये एक अमेरिकन मीडिया फ्रेंचाइज है जिसकी शुरुआत द मैट्रिक्स 1999 से हुई थी।
इसके बाद इसके 3 सीक्वल्स आए, द मैट्रिक्स रिलोडेड, द मैट्रिक्स रेवोल्यूशन एंड द मैट्रिक्स रिसरेक्शन रिस्पेक्टिवली। पहली 3 मूवीज को द वेचोस्की ने डायरेक्ट किया है और 4th मूवी को लेना वेचोस्की ने डायरेक्ट किया है। इसमें हमें एक साइबरपंक स्टोरी दिखाई गई है जिसमें टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को जकड़ लेती है। इसी बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ मशीन्स बनाते हैं जिसमें वो कुछ इंसानों के वीआर फॉर्म्स यानी वर्चुअल रियलिटी बनाते हैं। इसी को द मैट्रिक्स बोलते हैं। इन्हीं मैट्रिक्स में से कुछ प्रिजनर्स भाग जाते हैं और वो कंप्यूटर की दुनिया और रियल दुनिया को एक खतरा बन जाते हैं। इनको रोकने के लिए कुछ गार्डियंस की टीम बनाई जाती है जिसमें नियो यानी कियानू रीव्स, ट्रिनिटी यानी कैरी-एन मोज और मॉर्फियस यानी लॉरेंस फिशबर्न और याह्या अब्दुल मैटिन 2 लीड करते हैं। मूवी की स्टोरी फिलोसॉफिकल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल आइडियाज पे फोकस करती है और दूसरे के चॉइस वर्सेस कंट्रोल पर फोकस करती है। तो क्या ये 3 गार्डियंस इन फ्री प्रिजनर्स को पकड़ पाएंगे? ये जानने के लिए आपको देखनी होगी द मैट्रिक्स। How would you know the difference between the dream world and the real world? हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे है इंसेप्शन। इंसेप्शन 2010 की एक्शन स्काई-फाई मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 8.8 की है और इसे लिखा और डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने। मूवी में लियोनार्डो डिकैप्रियो एक प्रोफेशनल थिप है जो अपने टारगेट को बेहोश करके उनके दिमाग से इंफॉर्मेशन चुराते हैं। वो अगले इंसान को एक ऑफर भी देते हैं कि क्रिमिनल हिस्ट्री इरेज करने का। मूवी में लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ केन वेटेनेब, जोसन गार्डन लेविट, मेरियन केटिलार्ड, इलियट पेज, टॉम हार्डी, दिलीप राव, किलियन मर्फी, टॉम बेरेंगर एंड माइकल केन जैसे स्टार्स हैं। मूवी में कोब और आर्थर दोनों एक्सट्रैक्टर हैं। वो दोनों ड्रीम शेयरिंग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं अपने टारगेट को बेहोश करके उनकी इंफॉर्मेशन चुराने के लिए। उनका अगला टारगेट साइटो होता है। वो कोब की एबिलिटी देखकर इंप्रेस हो जाता है और वो कोब को हायर करता है एक इम्पॉसिबल जॉब यानी एक पर्सन का आइडिया चुरा के दूसरे पर्सन के दिमाग में डालने का। इस पर्सन का नाम रोबोट होता है जो साइटो के कंप्यूटर का लड़का होता है और इसके बदले में साइटो कोब की क्रिमिनल हिस्ट्री इरेज करने का प्रॉमिस करता है और उसे अपने घर पर जाकर अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी ऑफर करता है। तो क्या कोब इस मिशन में कामयाब होगा? इस मिशन में कोब की टीम के साथ क्या क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये दिमाग हिला देने वाली मूवी इंसेप्शन। It's called Inception. Already. तो ये थी हमारी कुछ बेस्ट स्काई-फाई मूवीज। कुछ और भी है जिन्हें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए और हमें माफ कर देना अगर हमारी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई हो तो। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है आप हमें कमेंट कर बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर।